गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो गाइस, कुछ दोस्त लोग, कुछ फ्रेंड्स जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि सर कुछ ऐसा वीडियोस लेके आओ जिससे हमें ये पता चल सके कि कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो पूछ रहे थे मुझसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, सो ये मैं कुछ वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, थीम्स हैं कि उस किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या आया था बीपीएस में, बट हाँ थीम सबको पता है। जो मैंने एग्जाम दिए थे नोट डाउन किया है, कुछ बच्चों से बात किया, उनसे पता चला कि अच्छा इस तरह के पेपर आए हुए हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि ये इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ है प्रीलिम्स में, और 40% वेटेज है, 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हमें ये पता चल निकाल कंक्लूज कर सकता हूँ, जो कि मेरा पर्सनल है, कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हार्डली आप लोग के पास 40 से 42 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में, जो कि लास्ट अगस्त, आई थिंक लास्ट अगस्त के लास्ट वीक में होगा एग्जाम। ओके, सो उसमें हम सब कुछ पढ़ने तो नहीं बैठ सकते। तो क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको मेरी वीडियोस फॉलो करो। मैं एक सिस्टमेटिक वे से सारी वीडियोस बना रहा हूँ और ट्राई करूंगा एंड ऑफ द अगस्त सब कुछ कवर कर लूँ, और नेक्स्ट मंथ में हम रिवीजन स्टार्ट करें। कम से कम 10 से 12 वीडियोस में रिवीजन कराऊंगा, हर एक टॉपिक और हर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके। वो आप लोग फॉलो कर ही रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे इस वीडियोस में हम ये देखेंगे कि किसमें, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड है, डाटा स्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर, ओके। तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, ओके, वन बाय वन करके मैं डिस्कस करता हूँ आपको, फिर बताता हूँ कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा फोकस करनी है, कम समय में मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, ओके। तो ये देखिए, ये हमारे पास पूरा टोटल 13 सब्जेक्ट हैं डीबीएमएस, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, डेटा वेयर हाउसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेल्स स्क्रिप्टिंग, नेटवर्किंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स एंड स्ट्रिंग, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो जिसपे आपको बहुत हाई प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, उसमें से एक डाटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करूंगा कि कितना वेटेज रखता है डेटाबेस, ठीक है। इसमें आपके दो चीजें हैं, एक तो डेटाबेस आएगा, दूसरा आएगा एसक्यूएल। एसक्यूएल से एक दो क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि एक दो क्वेश्चंस आपके आएंगे एसक्यूएल के, और आपको क्या करना है, उसमें बोलेगा कि आउटपुट क्या आएगा इस एसक्यूएल का, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई आता है एसक्यूएल के बाद, तो नेटवर्किंग आती है। नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे भी 2-3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा कर सकते हो। कोई कंफर्म नहीं है कितना ही आएगा, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, देखो ये पहला है, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। अभी आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक है। हमारे पास ये तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया प्रोग्रामिंग, और ये कि पांचवा। ये 5 सब्जेक्ट तो आपको छोड़ करके जाना ही नहीं है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। एक सेल्स स्क्रिप्टिंग है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बट वो क्या आएगा किसी को नहीं पता। तो आप ट्राई करना कि जो जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है ना लाइनक्स के, वो पढ़ लेना, फाइल हैंडलिंग पढ़ लेना, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलर एक्सप्रेशन से आजकल लास्ट ईयर भी पूछा गया था रेगुलर एक्सप्रेशन के, तो वो चीज़ एक बार देख लेना कि क्या है, कैसे है, उसकी कैसे कमांड से कैसे काम करता है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। एंड देन ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में चीजें पढ़ लेना कि मैपिंग कैसे करते हैं सीपीयू से कैशेस टू रैम, कैसे मैपिंग होती है, ठीक है। कैशे मेमोरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मेमोरी के हायरार्की पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां से एक क्वेश्चन आता है। एंड एक और क्वेश्चन आता था किससे, हमारा डेटा वेयर हाउसिंग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये इसके पढ़ लेना, ओएलएपी ओएलटीपी से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें मैंने मार्क कर रखे ना 1 2 3 4 5, ये पांचों टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। क्लाउड से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। और एक डाटा स्ट्रक्चर्स, मैंने ये भूल गया था, ये छठवां टॉपिक हमारा डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ना, लास्ट ईयर भी दिया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन दिया था, कुछ एफए करके दिया था, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में है,
इसको बोला था कि इसको डेसिमल या कुछ ऐसे कन्वर्ट करने का, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो आप बस कन्वर्जन देख लेना, बाइनरी नंबर्स ने कन्वर्जन करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टा। ओके, तो ये कन्वर्जन सीख लेना आप लोग, वो कैसे करते हैं। बस आपको मुश्किल से एक 15-20 मिनट देना है, आप सीख जाओगे उतने में, वही बहुत है इसके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं, कुछ कुछ गेट के बारे में आपको नॉलेज है, एंड और नैंड और यूनिवर्सल गेट्स, बस ये बेसिक चीजें हैं। मुश्किल से 1-1.5 घंटे की किसी का वीडियो उठा के देख लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप हाई स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड आपको, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैंने इस हिसाब से नहीं लिखा कि ये 4-5, ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस दिया। मैं भी शो करूंगा आपको कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, जो मैंने नोट डाउन किए थे वो मैं एक एक करके दिखाऊंगा। देखो, इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं, ये इस थीम से क्वेश्चन आया था, मैं वो चीज दिखाऊंगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या होता था, बच्चों से बात करता था, पता चलता इस टॉपिक से आया तो मैं नोट डाउन करता था। ठीक है, तो मैं वही चीज ऐड किया है अपने टेलीग्राम पे, वो चीज आपको दिख जाएगी। अगर आप देखो, कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये दोनों, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, कि हो सकता है 4-5 क्वेश्चन उससे आए, 4-5 क्वेश्चन ऐसे, इस बार 25 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल मान के चलो कि ये 3 टॉपिक, ठीक है, ये 3 टॉपिक अगर पढ़ लिए, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी, ये तीन से आपको 14 क्वेश्चन तो मान, 10 से 14 क्वेश्चन मान लो, या 14 से 18 क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, 18 तो बहुत ज्यादा हो गया। बट इतना जान लो कि ये 14 क्वेश्चन के आसपास तो ये कवर कर ही लेंगे आपके। ठीक है, 3-4 करके ऐसे आएंगे। 14, अब सोच लो कि आप ये 4 टॉपिक जो हाई वेटेज हैं, अगर आप इतना कवर कर लिए, तो आपने तो 50% तो लगभग लगभग कवर कर ही लिया। उसके बाद टायर 2 एक बार कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही है प्रोग्रामिंग से। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने कवर कर लिया, तो आराम से ये 8 सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर लिया, तो ये आपके लगभग लगभग 20 क्वेश्चन कर ही देंगे, 20 प्लस मान के चलो, या 20 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जब इतना आपने पढ़ लिया, तो फिर ये तो हाई, बहुत ज्यादा, मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए कि ये तो आप बिना पढ़े आप इसको मतलब कर नहीं, मेरे हिसाब से तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे अगर ये चारों टॉपिक छोड़ के गए तो। और ये हाई प्रायोरिटी 5 टॉपिक्स हैं, तो इतना अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से जो है 35 प्लस स्कोर कर सकते हो मेंस में, सॉरी प्री में। ओके, सो इतना तो आपको पढ़ना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक कि इसका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आप देखोगे, बहुत डिटेल से एक एक चीज मैंने लिख रखी है। डेटाबेस में आपको क्या पढ़ना है, डेटाबेस में क्या पढ़ना है, एसक्यूएल क्वेरी में क्या पढ़ना है, प्रोग्रामिंग में कहाँ से पढ़ना है। देखो, प्रोग्रामिंग में 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक है पाइथन, जावा एंड C++। ओके, इन सबको पढ़ना है। एल्गोरिथम में क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सब्जेक्ट में है, नेटवर्किंग में है, साइबर सिक्योरिटी, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा वेयर हाउस, सेल्स स्क्रिप्टिंग, डाटा एनालिटिक्स, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग, और एक और ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट तो बहुत लेस है, एक आध क्वेश्चन आए आए ना आए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इतना टॉपिक तो आपको मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप सिलेबस देख लेना, ये क्या क्या सिलेबस में लिखा है, ये हर तरह से मैंने ट्राई किया है कि कुछ भी छूट ना पाए। जो जो इंपॉर्टेंस है वो चीज़ लिख दिया है, यहाँ से आप देख करके उस चीज़ को तैयार कर सकते हो। ठीक है, एंड देन आपको ये चीज देखो कि कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूनियन बैंक का एक एग्जाम हुआ था 2000 आई थिंक 25 में। ठीक है, वो उस टॉपिक से जो जो याद था मैंने लिख दिया, कुछ बच्चों ने मुझे दिया यहाँ वहां से। ठीक है, तो उसमें किस किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन थे एग्जैक्टली उस टॉपिक का पता था। एसएमटीपी से कुछ ईमेलिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, एक प्रोटोकॉल का आया हुआ था। ठीक है, आरआईपी और से भी। तो अगर आप देखोगे तो ये अपडेट क्वेरी, ये तीनों क्वेरी, ये चारों क्वेरी किसके हैं, डीबीएमएस के, राइट। डीबीएमएस का 4 क्वेश्चंस यहाँ पे। ग्रेप कमांड किसका है, लाइनक्स का है। पोर्ट, ईमेलिंग, ये दोनों किसके हैं, नेटवर्किंग के हैं। ये तो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया। ये कितना, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये हमारा क्या है, एनालिटिक्स का क्वेश्चन आ गया, डब्ल्यू ये सब। ठीक है, डेवऑप्स के क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग के कुछ कोड स्निप दिए हुए थे पाइथन से, C++ से। ठीक है, ये हमारा रेड रेड डेटा आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, डीबीएमएस का क्वेश्चन आ गया, कुछ ओएसआई लेयर पे, नेटवर्किंग के। ठीक है, रिडंडेंसी पे कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लो, ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इन सब में कुछ क्वेश्चन आया था, जावा स्टैटिक,
ये हमारा आएगा उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर। ये माइस्क्वेल का क्वेश्चन आया था, इंटीग्रिटी का, फॉरेन की का। डोमेन नेम हमारा नेटवर्किंग का आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, अगर आप देख लो इन सब में तो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे हुए। ये हमारा कुछ ऐसा था, डीबीए का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। डीबीए एग्जाम होता है, आई थिंक बीओबी का था या किसी और का था, शायद बीओबी का ही था, हाँ बीओबी का, बीओबी का था, ठीक है। तो उसका था इसी प्रकार से कुछ लास्ट ईयर के ही कुछ क्वेश्चन थे कि ये किस टॉपिक पे आए हैं। आप देखोगे तो आपको एनालिसिस पता चलेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कुछ नहीं है किसी ने मुझे भेजा था इस तरह से, तो मैंने उसको बस नोट डाउन कर लिया है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। बस इस टॉपिक को भी याद रखना कि ये एल्गोरिथम से कुछ क्वेश्चन आए थे, पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक है। इसको इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अब आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि डाटाबेस का मान लो, ठीक है। डाटाबेस देखोगे तो ये बहुत सी चीजें हैं, ऐसे कुछ मैंने लिख रखा है इसमें। बट इसमें देखो क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, एक साल में कितना क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन तो नहीं, प्रीवियस ईयर के, ये 2024 में आया था, ये तो मैंने भी अटेम्प्ट किया था इसको। नेचुरल जॉइन से भी शायद क्वेश्चन उसी टाइम पे आए थे 2024 के, आई थिंक, जो हमारा कब हुआ था 2024 वाला एग्जाम, 14 दिसंबर को। हाँ 14 दिसंबर को, 14 15 दिसंबर में हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह से आप एसक्यूएल क्वेरी के देख लो। तो डीबीएमएस में एसक्यूएल क्वेरी हमारा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लो कि आप कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 1 2 साल के अंदर ही। ये जो मैंने लिख रखा है ये 1 2 साल का ही है, जैसे 2 साल का मान लो, 2024 2025, उसके पहले का नहीं है मेरे पास। ना मैं उसके पहले पढ़ा था, ना मैंने, मेरे पास कोई डेटा है। उसके बाद जो मैंने एग्जाम्स दिए, बच्चों से बात किया, इधर उधर पीडीएफ में किसी ने बना बना के भेजा, वो मैं देखा, फिर मुझे लगा ठीक है, इस टॉपिक से आए हुए ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। उस लाइक ऑपरेटर पे आया था, क्या क्या ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ क्वेश्चन ये था कि लाइक ऑपरेटर पे क्वेश्चन आया हुआ था, बट क्या था क्वेश्चन, वी डोंट नो, नो बडी नोस। किसी ने पेपर बना दिया कि हाँ इस पे आया था, ड्रॉप एंड ट्रंकेट पे, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। बट आप थीम समझिए कि कौन से थीम्स पे क्वेश्चन, अगर आप थीम पकड़ ली ना तो आप आराम से क्लियर कर लोगे एग्जाम्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग के देख लो, कितने सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि यार इंपॉर्टेंट क्या है। नेटवर्किंग का देख लो, कितने सारे नेटवर्किंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख रहे हो, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस। तो मैंने क्यों बोला कि वो सारे वो इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल में इतने सारे क्वेश्चन आए, मतलब तीन चार क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर साल ना। डेटा स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये इसके भी, हमारा साइबर सिक्योरिटी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे जैसे जो टॉपिक मैंने आपको बोला है वो चीजें इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन डेटा वेयर हाउसिंग से, एसएस स्क्रिप्टिंग से, देखो मैंने बोला था 1 2 क्वेश्चन आएगा, तो हर साल 1 2 क्वेश्चन करके आता रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यही चीजें तैयार करनी है, ओके। एंड मेरे वीडियोस ज़रूर फॉलो करना, मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मेरा हर मिशन यही है कि एग्जाम से पहले सारे टॉपिक कवर हो जाएं, सारे टॉपिक से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ओके। एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, 1 बाय 1 करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, ठीक है। जो मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये 8 सब्जेक्ट जो नहीं है, ये 8 सब्जेक्ट, इन्हीं 8 सब्जेक्ट से, 8 या 9 सब्जेक्ट जो भी हैं, इन्हीं 8 9 सब्जेक्ट से जितना मैक्सिमम मैं पेपर करा सकूं आपका, जिससे कि एटलीस्ट आप लोग जो है 35 प्लस तो लेकर के आओ, ठीक है। अगर कंपटीशन में रहना है तो, अगर इससे ज्यादा जा रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपकी हो चुकी है, ठीक है। सो ये रहा आप आज का वीडियो। अब जरूर देखना इसको कि क्या क्या मैंने बताया, उस पर काम करना, और फिर आप देखना कि आपका स्कोर किस तरह से इंप्रूव होता है, ओके। अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी चीज़ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। थैंक यू गाइज।